Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully, you all are fine. So, dear students, now we are going to start chapter number 2. तो चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट लॉगरिथम. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम का है, लेकिन फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो साइंटिफिक नोटेशन. तो लॉगरिथम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज साइंटिफिक नोटेशन. तो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर को हम एक मैनेजेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन जो है इसका यूज़ है मैथ में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और डिफरेंट साइंसेस के सब्जेक्ट्स में साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया जाता है. तो हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन किस तरह का मेथड है, इसमें नंबर को कैसे लिखा जाता है. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले इसके फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं. अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन is written as. तो ये फॉर्म है जी डियर स्टूडेंट्स, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n, वेयर a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 10 और n जो है वो बिलोंग्स टू z. n बिलोंग्स टू z. n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी. ठीक है, और a जो है हियर A is कोफिशिएंट, या इसे हम कोफिशिएंट कहेंगे या बेस नंबर या बेस कह लें. तो डियर स्टूडेंट, इस फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा ना, A इंटू 10 की पावर n, और A पे कंडीशन है, ये जो A है ना, ये नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 से 10 के दरमियान होगा A. तो ऐसे लिखा जाएगा A ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 10. ए पे ये शर्त लगी हुई है, ए जो है 1 और 10 के बीच में है, और n जो है इंटीजर है, और ए को हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं. और ये देख लें, एक बात और सुन लें, ये जो n है, जब नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उस वक्त n इज पॉजिटिव, जब नंबर लेस देन 1 होगा तो फिर पावर n जो है वो होगी नेगेटिव. तो ये साइंटिफिक नोटेशन की जो फॉर्म थी, इसको हमने देखा. अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हमने एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, डिफरेंट नंबर्स हैं, उन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. तो उसका पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी जो न्यू बुक है, न्यू सिलेबस, इसमें इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में किया गया है, तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 ये होता है, एक सबसे पहले आपने इसमें अभी पॉइंट नहीं लगा हुआ. ठीक है, अगर पॉइंट ना हो ना तो डियर स्टूडेंट वो लास्ट में कंसीडर होगा. तो हमने पॉइंट को मूव करना है टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. तो स्टेप नंबर 1 ये है जी, मूव द डेसिमल. डेसिमल पॉइंट को कहते हैं जो इस वक्त यहां पे है. मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. भाई हमने 1 और 10 के बीच में नंबर को लेके जाना है, तो डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे. तो देखिए यहां पे है ना पॉइंट, हम इसको यहां से लेके जाएंगे और यहां पे ले आएंगे, इस पोजीशन पे ले आएंगे. ठीक है, तो हम यहां से पॉइंट यहां शिफ्ट करेंगे, तो फिर इस तरह से हो जाएगा 2.0. अब ये नंबर जो है ना बिटवीन 1 एंड 10 आ गया, बिटवीन 1 एंड 10. तो स्टेप नंबर 2 में काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस. ये जो हमने मूव किया है ना पॉइंट, ठीक है, इसकी काउंटिंग कर लें, कितने डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है. तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 प्लेसेस हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है. ठीक है, तो उसको काउंट कर लिया. फिर तो स्टेप नंबर 3, अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. राइट इन साइंटिफिक नोटेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, जो गिवन नंबर था वो हमारे पास था 2 0 0 0 0 0 0. देयर आर 6 zeros. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. पहले ये लिखे स्टेप नंबर 1 में जो हमने लिखा है 2
0.0 इंटू 10 की पावर में जो प्लेसेस हमने शिफ्ट किया था, 0.6 प्लेसेस हमने पॉइंट को शिफ्ट किया था, तो आपने फिर पॉइंट के बाद जो 6 प्लेसेस थी तो यहाँ 10 की पावर +6। अच्छा, ये नंबर देखें ग्रेटर देन 1 है, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और जब नंबर 1 से बड़ा होता है तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब नंबर 1 से छोटा होगा तो उस वक्त पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो 2 सेम एज 1, डू योरसेल्फ। तो पार्ट नंबर 3, अब देखें नंबर है 0.0042। अब ये नंबर लेस देन 1 है, जब यहाँ इंटीग्रल पार्ट में 0 आ गया तो नंबर 0 से 1 से छोटा नंबर है ये, ठीक है। अब आपने वही स्टेप जो हमने पहले पढ़े हैं प्रीवियस पार्ट में, मूव द डेसिमल, ये पॉइंट को मूव करना है टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो हमने ये पॉइंट को मूव करके यहां लाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4.2। अब ये नंबर जो है ना बिटवीन 1 एंड 10 आ गया, ठीक है। तो हमने पॉइंट को मूव किया। अब कितनी प्लेसेस मूव किया, अब उसको देखें, 1 2 3। तो हमने 3 प्लेसेस पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो यहां पे लिखेंगे 3 प्लेसेस। अब राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, और जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो गिवन नंबर इज 0.0042। तो पहले ये लिखें 4.2, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू द पावर। अच्छा, 3 प्लेसेस मूव किया, लेकिन यहां नंबर जो है लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1 है तो पावर बिकम्स नेगेटिव। तो यहां पावर को +3 नहीं लिखेंगे, यहां पावर आएगी -3। जब नंबर 1 से छोटा होगा तो पावर नेगेटिव आएगी, और 1 से बड़े नंबर होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, तो 4 डू योरसेल्फ। तो पार्ट नंबर 5 देखें, 73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो स्टेप 1 है मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो बेटे अभी यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लास्ट में डेसिमल को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आपने डेसिमल को मूव करना है, और ऐसे मूव करें कि नंबर 1 और 10 के बीच में बन जाए, तो ये बन जाएगा 7.3। अब कितनी प्लेसेस हमने मूव किया पॉइंट को, ओनली 1। तो 1 प्लेस हमने जो है ना मूव किया, ओनली 1, ठीक है। तो फिर जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो गिवन नंबर था 73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्टेप 1 में बनाया था 7.3, और यहाँ 1 प्लेस मूव किया, नंबर ग्रेटर देन 1, द पावर इज पॉजिटिव, और ये 10 की पावर 3 भी साथ मौजूद है, ठीक है। और हमें पता है जब बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 3, तो ये पावर 3 + 1, तो पावर बन जाएगी 7.3 इंटू 10 की पावर 4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, हमने उसको आम नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो ये भी हम अपने बुक वाले मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 में यदि पहले पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लें, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। तो इसमें कॉफिशिएंट हमारे पास है 8.04, इसे कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक्सपोनेंट इज 10 रेज़ टू द पावर 2। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2, तो यहां पे देखिए पावर इज पॉजिटिव, तो सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, भाई यहां पे पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो जब पावर पॉजिटिव होगी सो मूव द डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस टू द राइट। तो अब ये यहां बात सुन लें गौर से, जब पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट जो है
वो राइट साइड पर जाएगा। जितनी पावर है उतनी प्लेसेस उसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इस तरह से बन जाएगा 8.04 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है 2 प्लेसेस टू द राइट, 2 प्लेसेस टू द राइट। तो यहां से पॉइंट को इधर ले जाएं तो 8 फिर 0 फिर 4, एंड में पॉइंट लगाना है। तो एंड में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। तो इसकी जो ऑर्डिनरी नोटेशन है वो बन गई 804। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखें। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव है तो पहले तो आइडेंटिफाई द पार्ट, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में किया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इज 1.5, एक्सपोनेंट इज 10 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। तो जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो मूव द डेसिमल पॉइंट, अब यहाँ पे भी -2 पावर है, मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब हमने नेगेटिव पावर होगी ना तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। यहां नेगेटिव पावर है, अब डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो फिर इस तरह से बन जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो पॉइंट को उधर लेके जाना है, दो डिजिट। अब यहां पे एक डिजिट मौजूद है तो एक डिजिट तो मौजूद है। अब जब एक डिजिट मौजूद है हमें 2 डिजिट मूव करना है टू द लेफ्ट, तो हम एक यहां पे लगाएंगे 0, ठीक है। और फिर यहां पे एक 0 हम वैसे मार्क कर लेते हैं। अब ये बन गया 0.015। तो इसी क्वेश्चन में लास्ट पार्ट देखें तो 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो यहाँ पे भी हम अपने मेथड के मुताबिक चलते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4, कोफिशिएंट इज 4, ठीक है। और एक्सपोनेंट इज 10 रेज टू द पावर -5। तो नेगेटिव पावर है, जब पावर नेगेटिव होती है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पावर में राइट साइड पर और नेगेटिव में लेफ्ट साइड पर। तो सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव तो मूव द डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो देखें हम इसे लिखेंगे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अभी पॉइंट यहां पे है आखिर में, तो देखिए हम क्या करेंगे। अब यहां पे तो एक डिजिट है 4, हमने 5 प्लेसेस मूव करना है। तो 4 तो एक डिजिट है, हमने 5 तक जाना है तो 4 लगाएंगे 0 0 0 0, तो फिर पॉइंट लगाएंगे। अब ये टोटल 5 प्लेसेस हो गई, ठीक है। और यहां वैसे 0 लगाया जाता है और ये हमारी बन गई ऑर्डिनरी नोटेशन और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, एक्सप्रेस इट इन द ऑर्डिनरी फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट देखें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है, पावर को खत्म करना है। तो डियर स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम डीपली कर रहे थे तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है तो हम इसको ऐसे कर लें। अभी पॉइंट यहां पे है, पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव 8। आप 8 प्लेसेस पॉइंट को मूव करेंगे। तो जब आप 8 प्लेसेस पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, राइट साइड पर जाना है। पॉजिटिव पावर में राइट, नेगेटिव पावर में लेफ्ट। तो हम यहां से देखते हैं 3, यहां से पॉइंट को आगे लेके जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे लगाएं पॉइंट, ठीक है। तो आखिर में पॉइंट लगाना जरूरी नहीं होता। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में ये हमारी बन गई ऑर्डिनरी फॉर्म। तो हम इसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव पावर होगी तो राइट साइड पे मूव करेंगे, नेगेटिव पावर होगी तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। पॉइंट मूव किया जाता है इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आ जाए सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। यहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज गिवन 4,0,7,5,0,0 मीटर्स। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। वहां पे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज किया था, अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है।
तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से चेंज करेंगे। अभी देखें पॉइंट जो है ना जब ना लिखा हो तो वो एंड में कंसीडर होता है। अब पॉइंट को हमने यहां से लेकर यहां जाना है, नंबर को बिटवीन 1 and 10 हमने बनाना है, पॉइंट को हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तो जितनी प्लेसेस हम मूव करेंगे उतनी 10 की पावर बनेगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4.0075, लास्ट वाले जीरो बेशक ना लिखें, ठीक है। अब कितनी डिजिट मूव किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस हमने पॉइंट को मूव किया तो 10 की पावर +7, 10 की पावर +7, साथ यूनिट भी लिख दें मीटर्स। तो ये बन गई साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट फॉर्म में कर लिए हैं। तो इसमें 5 6 भी बिल्कुल ऐसे हैं, वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वो आपके लिए चैलेंज हो गया। तो ये हमने आज साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म में आपस में बदलने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।